चुनावी माहौल के बीच इन दिनों देश में बटेंगे तो कटेंगे का नारा खूब सुर्खियों में है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी यह नारा एंट्री ले ली है। झारखंड में इस नारे की एंट्री होते ही सियासत भी गर्मा गई है और आज के हम इस वीडियो में भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है श्रेया रतन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। दरअसल पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के इस नारे के साथ पूरे देश में सियासी भूचाल मचा दिया था। इसी बीच अब झारखंड विधानसभा चुनाव में इस नारे की एंट्री होने से झारखंड में भी सियासत गर्मा गई है। अब सवाल है कि आखिर इसकी एंट्री हुई कैसे, तो यह भी हम आपको बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रांची विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह के आवास पर एक सेल्फी पॉइंट वाली होर्डिंग लगाई गई, जिस पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। माने ये कि उनके घर पर लगे इस सेल्फी होर्डिंग पर लगे नारे में ही बवाल मच गया है। वहीं जब सीपी सिंह से इस बारे में पूछा गया कि आखिर सेल्फी पॉइंट होर्डिंग पर लगे इस नारे से क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए यह नारा है, हम लोग आपस में बट गए हैं, इसीलिए देश के दो टुकड़े हो गए थे। उन्होंने आगे कहा 1947 में देश का विभाजन हो गया और भारत से कटकर पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया। बटे थे इसीलिए तो कट गए, सब एक रहते तो पाकिस्तान नहीं बनता। आगे सीपी सिंह ने झारखंड की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक मुखिया के नॉमिनेशन में कुछ लोग जा रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। संसद के अंदर ओवैसी जब शपथ लेते हैं तो फिलिस्तीनी जिंदाबाद की बात करते हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि रहते हो भारत में, इस देश का अन्न, पानी, हवा लेते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। इतना ही नहीं, सीपी सिंह ने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। वहीं झामुमो, कांग्रेस और राजद पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सब लोग एक रहें और नेक बने। दूसरी ओर सीपी सिंह के घर पर लगे बटेंगे तो कटेंगे के नारे वाली होर्डिंग पर सियासत भी छिड़ गई है। इसे लेकर रांची से झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, पोलराइजेशन करो और वोट लो, लेकिन जनता उनके मंसूबे को समझ गई है। आगे कहा कि अयोध्या में क्या हाल हुआ, बीजेपी का यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास की बात करने के बजाय इसी तरीके का समाज को तोड़ने का यह लोग काम करते हैं। जब संविधान में ही सबको मिलजुल कर रहने का अधिकार मिला है, तब बीजेपी कौन होती है समाज को तोड़ने और लड़वाने वाली। इस तरीके के नारे का झारखंड में कोई असर नहीं होगा। इसके बाद राजद नेता व चुनाव प्रभारी कैलाश यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नारा बेहद ही खतरनाक है। देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की, और इसकी इजाजत हमारा संविधान भी नहीं देता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब आपस में भाई भाई है। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से ही सियासत गरमाया हुआ है और आज योगी आदित्यनाथ झारखंड दौरे पर भी आए हुए थे। वहीं उनके आगमन से पहले ही भाजपा विधायक सीपी सिंह के आवास पर लगे बटेंगे कटेंगे के नारे वाली होर्डिंग से सियासी तपिश बढ़ गई है। हालांकि इस नारे का असर झारखंड चुनाव में कितना पड़ने वाला है, ये तो 23 नवंबर को नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।